जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप टॉपिक को लेकर के 2 नंबर का एग्ज़ाम हो आया था। बड़ी आसान, बड़ी तरीके से तो आप डिस्कस करने तो क्वेश्चन एग्ज़ाम हॉल में उसको विस्तार से हम उसको बनाएँगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्वेश्चन टैग होता है। क्वेश्चन टैग्स जो बनाए और उसको बनाने में क्योंकि ज़रूरत हो तो इस बात को जान। तो क्वेश्चन जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें तो सबसे एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। वह इम्पोर्टेंट रोल जो है वह इन चीज़ों को सबसे पहले आप वर्ब जो होता है वो 2 प्रकार के एक होता एक होता है और जब आप इस बात को नहीं आपको यहाँ पे समझना ही है। वर्ब और हेल्पिंग दोनों में बात को तो क्वेश्चन टैग में तो मेन वर्ब है का रोल का हम लोग क्वेश्चन टैग बनाने में तो क्वेश्चन टैग बनाने में करते हैं, वो करते हैं हेल्पिंग। हम लोगों को ज़रूरत होगा, वह हेल्पिंग वर्ब का ज़रूरत होगा। सबसे पहले आपको ये बात अब हम लोगों को समझना यह है, तो कौन-कौन ऐसे वर्ब के रूप हैं या कौन-कौन ऐसे वर्ब हैं, तो हेल्पिंग के रूप में तो सबसे पहले आप समझ तो वर्ब जो होता है, वो हेल्पिंग वर्ब के रूप का अब वर्ब जो होता है, वो भी हेल्पिंग के रूप में और डू वर्ब जो होता है, के रूप में मॉडल वर्ब जो होता है, भी हेल्पिंग का मतलब ये है, वर्ब जो होते हैं, वो टोटल च एक बी वर्ब को, एक हैव वर्ब को, एक डू वर्ब को और एक मॉडल वर्ब। ये वर्ब के होते हैं, उनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। जैसे बी होता है, हैव वर्ब का 5 होता है, डू वर्ब 5 होता है, मॉडल वर्ब 13 होते हैं। बारे में आपको पता होना चाहिए। पहले हम लोग इस बात को वर्ब जो होते हैं, वो होते हैं मॉडल वर्ब, वो होते हैं डू वर्ब, वो होते हैं हेल्प वर्ब और वो होते हैं अब जब आप हेल्पिंग को बहुत समझ लिए, तो अब हम लोग बात को समझें। तो क्वेश्चन टैग में का क्या रोल होता है? तो क्वेश्चन टैग तो हेल्पिंग वर्ब का रोल होता है। क्वेश्चन बनाने में जो हेल्पिंग वर्ब को हम लोग यूज़ करते हैं, वो किस प्रकार करते हैं? तो पहले यहाँ पे एक बात आप समझिए। तो देखिए, जैसे हेल्पिंग वर्ब हम अभी पढ़े हैं जो वर्ब होता है, अब हो गया। जैसे डू वर्ब होता है, एक रूप होता है, डज जैसे आर हो गया, जैसे मॉडल वर्ब में क्या मॉडल वर्ब में आता है। यह सभी
हेल्पिंग वर्ब के रूप है, हेल्पिंग वर्ब के रूप है, हेल्पिंग वर्ब के रूप है, डज़ भी हेल्पिंग वर्ब के रूप है, डू भी हेल्पिंग वर्ब के रूप है और हैव भी हेल्प। अब जो क्वेश्चन टैग में इसको यूज़ और जब इसमें नोट लगाना पड़े, जब इस को नोट लगाना तो समझिएगा हम बोलने वाले को क्या बात आपको आ जाएगा। तो क्वेश्चन टैग बहुत आपको समझ में आए। अब क्या है? तो हेल्पिंग वर्ब और नोट दोनों को जब हम लोग जोड़ते तो बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। फॉर्म्स का यूज़ क्वेश्चन टैग में किया जाता है। अब हम लोगों को समझना है यहाँ पे आखिर दोनों को हेल्पिंग वर्ब को और नोट को क्या वर्ब के रूप हैं। उनमें जब हम लोग नोट जोड़ेंगे, कैसे जोड़ के बनाएँगे, आपको समझा। देखिए, बातों को ध्यान से यहाँ पे जो आपको ओ लेटर दिखाई पड़ रहा है, ओ लेटर के बदले में तो इसका प्रयोग बात समझ में क्या होगा आप लोगों को? यानी जहाँ-जहाँ आपको ओ दिख रहा है, वहाँ-वहाँ इस प्रकार कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को बनाने में। अब देखिए जैसे यहाँ पे हैव प्लस नोट को जोड़ना है, एच लिख तो लिखना ही है। नो लेटर में से एन लेटर लेना, ओ लेटर के बदले में के बाद बच क्या रहा है टी, क्या लिखना है? अब यह बन के में जैसे यहाँ पे डू प्लस नोट है, लोगों को पता है जो इसका पहला तुक्का लेना है। अब इन दोनों में से एन ओ के बद यानी इसको रूप है कॉन्ट्रैक्टेड जो फॉर्म्स हो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का यूज़ तो क्वेश्चन बनाने में जैसे यहाँ पे डज प्लस नोट है, यहाँ पे डज होगा ही अपना, नोट में से कर लेंगे, ओ लेटर के बदले में तो को सम जैसे आर प्लस नोट है, आर लेना है, एन नोट में से एन लेंगे, ओ लेटर के बदले में तो इस जैसे हैड प्लस नोट है, हैड तो लेना है, उसके बाद एन तो लेना है, उसके बाद ई तो ओ लेटर दिखा है, नोट ओ बदले में जैसे कैन प्लस नोट को जोड़ेंगे, तो लगा के दोबारा आ रहा है इसलिए उसको करेंसी और अब चीज़ों को हम लोग बड़े प्यार से समझ गए। तो जब हर हर में हम लोगों को नोट जोड़ना हो और नोट जोड़ के उसे संक्षिप्त रूप बनाना हो, यानी उनका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यदि बनाना हो, तो किस प्रकार बनाएँ? क्या चीज़ आप तो जो बन के तैयार होता है या जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनता है, उसका यूज़ कहाँ होता है? टैग में हो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक बात को बड़ी समझ सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन टैग जब कभी बनाइएगा, ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा। जब कभी भी आप क्वेश्चन बनाइए, तो सबसे पहले आप मेरी बातों को समझना क्या है, तो यदि आपके स्टेटमेंट दिया हुआ है, कोई ना कोई स्टेटमेंट होगा, ना स्टेटमेंट का तो होगा नहीं, कोई ना कोई स्टेटमेंट आपको दिया रहेगा। अब जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, आप उस स्टेटमेंट को देखिए, तो स्टेटमेंट जो अपना है, वो पॉजिटिव स्टेटमेंट है या नेगेटिव है? क्या देखना है? तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है या नेगेटिव स्टेटमेंट?
यदि स्टेटमेंट अपना पॉजिटिव है, तो वो समझिए, यदि स्टेटमेंट अपना पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग जो होगा, वह होगा निगेटिव टैग जो होगा, वह किसमें होगा? नेगेटिव। यदि अपना स्टेटमेंट यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग किसमें? क्वेश्चन टैग निगेटिव। सबसे पहले चीज, स्टेटमेंट पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग निगेटिव। यदि ऐसा ना हो तो स्टेटमेंट जो दिया गया है, वह स्टेटमेंट निगेटिव, वह स्टेटमेंट किसका है? तो निगेटिव। यदि स्टेटमेंट है, तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनाएंगे, वह क्वेश्चन टैग होगा पॉजिटिव। क्वेश्चन टैग किसमें होगा? पॉजिटिव। यदि निगेटिव तो पॉजिटिव, पॉजिटिव तो निगेटिव। बात को बड़ी आसान तरीके से आप लोगों को समझ, यानी आपको कोई ना कोई स्टेटमेंट दिया रहेगा। अब जो स्टेटमेंट आपके सामने में लिखा है, उस स्टेटमेंट को पहले आप रिकॉग्नाइज कीजिए, पहले उस को आप पहचानिए, तो मेरा जो स्टेटमेंट है, वो पॉजिटिव का है या निगेटिव का है? पॉजिटिव का है या निगेटिव का? यदि स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव हो गया, तो आराम से समझ लीजिएगा जो क्वेश्चन टैग बनेगा। यदि स्टेटमेंट आपको निगेटिव हो गया, तो आपका क्वेश्चन टैग किसमें बनेगा? तो क्वेश्चन टैग बनेगा। दोनों बातों को आप मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट का समझिए। यदि आप इस पॉइंट को ना समझ रहे हैं, तो फिर आपको समझ, अब यहाँ पे एक बात है, बात बाबू यह है, तो कैसे पहचानेंगे जो नेगेटिव या सेंटेंस पॉजिटिव है? कहने का मतलब मेरा यह है, तो हम लोग कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे जो स्टेटमेंट लिखा गया है, वो स्टेटमेंट निगेटिव है या पॉजिटिव है? का भी एक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? ध्यान से समझ। सॉल्यूशन अपना ये है, तो स्टेटमेंट जो बनता है, मतलब सेंटेंस जो बनता है, तो सेंटेंस में जब एक से अधिक वर्ड को इंक्लूड किया जाता है, तो सही तरीके से जब इंक्लूड करते हैं, तब जाके बनता है सेंटेंस। सेंटेंस किसको इंक्लूड करने से बनता है? वर्ड को। सेंटेंस में होंगे क्या? वर्ड होंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं, यदि सेंटेंस में कहीं पे वर्ड लिखा है नो, जैसे कहीं पे लिखा है नो, जैसे कहीं पे लिखा है नाइदर, जैसे कहीं पे लिखा है नेवर, जैसे कहीं पे लिखा है सेल्डम, तरह से यदि कोई सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड लिखा गया है, नेगेटिव वर्ड लिखा गया है, तो सेंटेंस अपना का होगा, क्या होगा? निगेटिव का। स्टेटमेंट किसका होगा? निगेटिव का। और सारा वर्ड है, जैसे हम पहले समझ आपको, जैसे नोट हो गया, नो हो गया, नाइदर हो गया, नेवर हो गया, सेल्डम हो गया, जैसे नोबडी हो जाएगा, जैसे नथिंग हो जाएगा। एक चीज गौर से मेरी बातों को समझिएगा, यहाँ पे देखिए नोबडी में भी नोट लगा, नो लगा है, में भी नोट लगा है, समझ में आ रहा है? नोबडी में भी क्या लगा है? नो लगा है। नथिंग में भी क्या लगा है? नो लगा है। चीजों को समझिए, जैसे फ्यू हो गया, जैसे लिटल हो गया, रेयरली हो गया, हार्डली हो गया, और सारे वर्ड हो तो लगने से हो जाता है निगेटिव, हो वर्डों को आप ध्यान नोट कर ली, जैसे नो हो गया, नो हो गया, नाइदर हो गया, नेवर हो गया, सेल्डम हो गया, नोबडी हो गया, हार्डली हो गया, रेयरली हो गया, लिटिल हो गया, फ्यू हो गया, नथिंग हो गया। सभी वर्ड में से कोई वर्ड का है, सेंस अपना है, अन्यथा सेंटेंस पॉजिटिव का। लोग समझ गए?
तो नेगेटिव स्टेटमेंट कैसे पहचानेंगे? अब पॉजिटिव स्टेटमेंट। आप इतनी बातों को समझ गए, तो अब चलते हैं क्वेश्चन टैग बनाने के लिए। जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखे कि इज प्लेइंग, क्या लिखे? ही इज प्लेइंग। अब हमको एक चीज यहाँ पे समझाइए, जैसे यहाँ पे हम एक क्वेश्चन यानी कि स्टेटमेंट यदि आपके साथ प्रस्तुत, तो ही प्लेइंग केटीआई, प्लेइंग फुटबॉल कुछ भी हो सकता है यार, तो उससे कोई मतलब नहीं है। वो मतलब यहाँ पे यह है, जो सेंटेंस या स्टेटमेंट बोली, अब इनको आप गौर से देखिए, तो क्या यह निगेटिव है? तो हम लोग देखें यहाँ पे, तो कोई भी निगेटिव वर्ड इसमें नहीं लगा है, क्योंकि हमको पता है निगेटिव वर्ड नोट होता है, नो होता है, नथिंग, नेवर होता है, सेल्डम होता है, नोबडी होता है, नथिंग होता है, फ्यू होता है, लिटिल होता है, रेयर होता है, हार्डली होता है। ऐसा इसमें वर्ड नहीं, कहने का मतलब स्टेटमेंट जो अपना हो गया वो पॉजिटिव का। अब यदि ये स्टेटमेंट अपना पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग किसमें? निगेटिव में। दोनों बातों को हम बोले थे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का, समझिएगा। तो अब यदि पॉजिटिव है, तो यदि इसका क्वेश्चन टैग निगेटिव में, अब क्वेश्चन टैग क्या होता है? अब यहाँ पे हम लोग चीजों को समझ रहे हैं। तो क्वेश्चन टैग जो होता है, क्वेश्चन टैग का मतलब होता है हेल्प और प्लस। यह जो क्वेश्चन टैग होता है, का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। अब यहाँ पे आप चीज़ों को समझ, आपको जहाँ पे तो समझाने का ज़रूरत होगा, वहाँ पे उस बात को हम समझ, तो आपको सटीक समझ। यानी कोई पूछे यार जो क्वेश्चन टैग्स क्या होता है? क्वेश्चन टैग का मतलब होता है हेल्प पर प्लस सब्जेक्ट। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे और क्लियर कर दे रहे हैं, तो आप बड़ी प्यार से यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के रूप में तो पता है, तो सेंटेंस में जो सब्जेक्ट का काम होता है, वो नोन करता है और प्रोनाउन करता है। या जो भी वर्ड सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो नोन और प्रोनाउन कहेंगे। दोनों में अंतर है, कि आपको पता होना चाहिए। तो कहीं पे बोलिएगा जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम नोन और प्रोनाउन करता है, तो कोई बोलेगा यार पहचानेंगे कैसे? उसका पहचानने का बड़ी आसान सा तरीका, तो नोन को आप सब्जेक्ट में लिखिए या नॉन को आप ऑब्जेक्ट में लिखिए, का केस परिवर्तन होने वाला नहीं है। लेकिन प्रोनाउन जो होता है या प्रोनाउन जो होते हैं, उसका केस परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में हम लोग प्रोनाउन को लिखें, नॉन को नहीं लिखें। बात को याद रखिए। यहाँ पे जो हम लोगों को सब्जेक्ट के रूप में है, वो प्रोनाउन लिख है, नॉन को नहीं लिख। क्वेश्चन टैग का मतलब क्या होता है? तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। क्वेश्चन टैग का मतलब क्या होता है? तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे, अब इसका क्वेश्चन टैग बनाना है, यानी इस सेंटेंस में से, यानी इस स्टेटमेंट में से हमको लेना है हेल्पिंग वर्ब को और हमको लेना है सब्जेक्ट। अब बताइए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है? हम लोग इसलिए पहले हेल्पिंग वर्ब को पहचाने, हेल्पिंग वर्ब इज। अब बताइए स्टेटमेंट निगेटिव है, का क्वेश्चन टैग किसमें होगा? पॉजिटिव में। जब क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में होगा, तो उसमें क्या जोड़ेंगे? नोट जोड़ेंगे। पहले ही समझा दिए बड़ी तसल्ली के साथ। तो अब इसको जोड़ते हैं, तो कैसे जोड़ते हैं? बोलेगा इज का पूरा लिखेंगे, एन और टी के बीच में सब्जेक्ट क्या है? ही। समझेगा चीजों को। जैसे और एक एग्जांपल ले, तो हम लोग जैसे यहाँ पे कहीं पे लिखा गया है, मोहन, मोहन इज नॉट ईटिंग मैंगो। समझिए मेरी बात। अब कहा जाएगा जो इसका क्वेश्चन टैग बनो, तो हम आपको बार बार एक चीज बता रहे हैं, जैसे ही इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे, सबसे पहले देखेंगे यह पॉजिटिव। गौर से देखिए कहाँ पे लगा है। अब नोट लगने से सेंस क्या बन गया अपना? निगेटिव, क्योंकि सेंस में निगेटिव वर्ड का
अब यदि सेंटेंस निगेटिव है, का क्वेश्चन टैग किसमें बनेगा? पॉजिटिव में बनेगा, पॉजिटिव। क्वेश्चन टैग का मतलब क्या होता है? तो हेल्पिंग वर्ब और प्लस सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या है? लिखेंगे तो निगेटिव बनाना नहीं। अब गौर से मेरी बातों को समझिए। अब क्या लिखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मोहन। मोहन तो नोन है, मोहन लिखेंगे, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग प्रोनाउन लिखते हैं। तो यहाँ पे जो मोहन है वह पुरुष जाति का चर्चा है, पुरुष जाति। पुरुष जाति सर नंबर के लिए क्या आता है? यहाँ पे होगा ही। बात समझ? बड़ी प्यारा सा टॉपिक है, बड़ी आसान सा टॉपिक है, तो को आप लोग समझते चलिए। जैसे यहाँ पे कहीं पे एक आपको पे पूछा जाए, राइट्स ए लेटर, समझिए मेरी बात। राइट्स ए लेटर। हमको एक चीज बताइए, क्वेश्चन टैग में सबसे पहले किसको देखते हैं? स्टेटमेंट को। तो वो पॉजिटिव है या निगेटिव है? अब जैसे ही हम स्टेटमेंट देख रहे हैं, हमको स्टेटमेंट देखने से इस बात का पता चल रहा है तो स्टेटमेंट में किसी तरह का कोई निगेटिव वर्ड का इस्तेमाल नहीं हुआ है। जब निगेटिव वर्ड का इस्तेमाल नहीं हुआ, इसका मतलब स्टेटमेंट पॉजिटिव का। स्टेटमेंट किसका है? पॉजिटिव का। अब यदि ये स्टेटमेंट पॉजिटिव का है तो क्वेश्चन टैग किसमें बनेगा? नेगेटिव में बनेगा। नहीं। अब बताइए क्वेश्चन टैग का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन टैग का मतलब होता है वर्ब और सब्जेक्ट को जोड़ो। को जोड़ो, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को मतलब उसको लिखो। अब देखिए यहाँ पे सीता हेल्पिंग वर्ब है, बोलिएगा नहीं। राइट्स हेल्पिंग वर्ब है, बिल्कुल भी नहीं। ये लेटर हेल्पिंग वर्ब है, बिल्कुल भी नहीं। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? वह चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को हम पहले वर्ब ही समझ। ठीक। तो बी वर्ब हेल्पिंग वर्ब होता है, आप वर्ब हेल्पिंग वर्ब होता है, डू वर्ब हेल्पिंग वर्ब होता है, और मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे कोई उसका रूप यहाँ पे नहीं यूज इस सेंटेंस में हेल्पिंग। अब क्वेश्चन ये उठता है यार, जब हेल्पिंग वर्ब ना हो तब क्या करें? तो यहाँ पे कहीं पे नोट्स बना करके लिए, तो जब हेल्पिंग वर्ब नहीं हो, जब हेल्प वर्ब नहीं हो तो डू वर्ब का यूज करेंगे। डू वर्ब का प्रयोग, तो वर्ब का प्रयोग सेंटेंस के टाइम के अनुसार, सेंस के टाइम के अनुसार अभी तो यूज करेंगे। लेकिन यूज करने का कंसेप्ट ये है, जो उसका जो सेंटेंस का जो टाइम होगा उस टाइम के अनुसार। प्रेजेंट होगा तो डू और डज लगाएंगे, यदि पास्ट होगा तो डिड लगाएंगे। समझ में आ रहा है? हम लोग इस बात को समझे हैं, तो नोट बना के कहीं पे लिख लीजिए। जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो का यूज होगा? डू वर्ब का यूज होगा? डू वर्ब का के अनुसार, तो सेंटेंस के टाइम के अनुसार। अब इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है, क्या करेंगे? डू वर्ब का यूज करेंगे, डू वर्ब के अनुसार, सेंटेंस के टाइम के अनुसार। अब सेंटेंस में देखिए यहाँ पे लिखा है राइट्स। राइट्स का मतलब भी फाइव, फाइव का मतलब प्रेजेंट। अब ये जो प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट में जो डू वर्ब आता है वो आता है डू और आता है डज। आता है डू और डज। डू और डज के बीच अंतर है। अंतर यह है, तो डज आता है सिंगुलर के लिए, डू आता है प्लूरल के लिए। अब देखिए यहाँ पे सीता यानी सीता तो लिखेंगे नहीं, उसके बदले में उनका प्रोनाउन यूज करेंगे। प्रोनाउन यूज करेंगे, सीता स्त्री जाति होती है, जाति के लिए हम लोग लगाते हैं। तो अब बताइए, सी तो सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए क्या लगाएंगे? तो डज लगाएंगे, तो डज यहाँ पे लिख डज। लेकिन स्टेटमेंट अपना पॉजिटिव है, स्टेटमेंट अपना क्या है? पॉजिटिव है। क्वेश्चन टैग किस में बनेगा? नेगेटिव में। यानी इसमें हमको जोड़ना पड़ेगा नो। क्या जोड़ना पड़ेगा? नोट। जब इसको जोड़ेंगे तो आपको पता है जो वो कैसे, सारी बात हम यहाँ पे हो जाएगा डजन। अब के बदले में का आंसर होगा डजन। दूसरा कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे इस बात को डिस्कस, तो जब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा
तब जो हम लोग मदद लेंगे, वो किसका मदद लेंगे? तो टू वर्ब का। किसका मदद लेंगे? टू वर्ब। अब यहाँ पे एक चीज़ और एक प्यारा-सा क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है राम डज़ नोट प्ले फुटबॉल। राम डज़ नोट प्ले फुटबॉल। अब देखिए, क्या बनाना है क्वेश्चन? क्या बनाना है? क्वेश्चन टैग। तो सबसे पहले जैसे ही हम लोग क्वेश्चन टैग का चर्चा करेंगे, तो बार-बार हम आपको रिपीट करते हुए समझा रहे हैं, तो स्टेटमेंट देखिए कैसा है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट हम लोग देख रहे हैं, हम लोगों को स्टेटमेंट देखने से पता चल रहा है, जो स्टेटमेंट नेगेटिव है क्योंकि यहाँ पे नोट लगा है, नोट लगा है। स्टेटमेंट क्या हो गया? नेगेटिव। यदि स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग किसमें बनेगा? पॉजिटिव। किसमें बनेगा? पॉजिटिव। क्वेश्चन टैग का मतलब क्या होता है? तो हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट। क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट। अब ढूंढिए इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है? सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डज है। क्या है? डज है। क्या लिखेंगे? डज। सब्जेक्ट क्या है? तो राम है। लोगों को पता है जो सब्जेक्ट लोग प्रोनाउन लेते हैं, नॉन नहीं लेते हैं। सब्जेक्ट हम लोग क्या लेते हैं? प्रोनाउन, नॉन नहीं लेते। अब यहाँ पे राम जो है वो पुरुष जाति है। अब पुरुष जाति के लिए क्या होता है? यहाँ पे क्या लिखेंगे? डज। यह हम लोगों का एक सिंपल और बड़ी आसान भाषा में क्वेश्चन टैग के कंसेप्ट को लोग समझ और कुछ जनरल चीजों को बनाए। आज के वीडियो तो कुछ स्पेशल रूल्स को समझे, जहाँ पे क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट डिफरेंस होगा। जैसे कोई सेंटेंस ऐसा होगा, टैग का ऐसा होगा, मान लीजिए का जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के लास्ट में जैसे बॉडी लगा होगा, जैसे नो बॉडी हो गया, बॉडी हो गया, सम बॉडी हो गया, उसको कैसे बनाएंगे? यह सब जो एसेंशियल पॉइंट है, का डिस्कस जो में करें। आशा कर आप लोगों को यहाँ तक सारी बातें क्लियर समझ में आई होगी। तो देखने के लिए